तो आखिरकार भारत जो है वो विश्व कप से बाहर हो चुका है। आपको बता दें कि सेमीफाइनल मैच में शर्मनाक विदाई जो है वो भारतीय टीम को मिली है और भारतीय टीम इस मुकाबले में ऑल आउट हो गई है। तो जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक तरीके से ये एक धक्का है, एक उलटफेर कहा जा सकता है, क्योंकि जब 240 रन बने थे तो लग रहा था 240 का लक्ष्य था, लग रहा था भारत इसको आसानी से हासिल कर लेगा। जडेजा ने कोशिश बहुत की, महेंद्र सिंह धोनी ने कोशिश बहुत की, मगर कुछ सवाल है जो इस हार से उठते हैं। ये चौथी बार सेमीफाइनल में जो है हारी है भारतीय टीम। विश्व कप के सेमीफाइनल में चौथी बार भारतीय टीम हारी है। न्यूजीलैंड ने उसको हराकर बाहर कर दिया है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया को शर्मनाक हार मिली है। 240 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया हासिल नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड 3 मैच हार कर ये सेमीफाइनल खेलने आ रही थी और भारत ने लीग स्टेज में टॉप किया था, मगर फिर भी भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो जिम्मेदारी के साथ नहीं खेल पाए। तो एक बार फिर आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में भारत को हराया है और 18 रनों से ये हार हुई है भारतीय टीम की। न्यूजीलैंड इसके बाद सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है और हिंदुस्तान की टीम, जिसको लेकर हर कोई ये दावा कर रहा था कि शायद इस बार विश्व कप की वो सबसे प्रबल दावेदार है, वो फिलहाल सेमीफाइनल में हारकर बाहर जा चुकी है। यानी टीम इंडिया की हार हुई है, 18 रन से हार हुई है। सभी दिग्गज बल्लेबाज जो थे वो फ्लॉप हो गए। टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। मिडिल ऑर्डर जो लगातार जैसा परफॉर्म कर रहा था, उसने एक बार फिर दर्शाया कि वो उसी ढर्रे पर आगे बढ़ रहा है। उससे आप कोई उम्मीद ना करें तो शायद यही बेहतर, और वही शायद आज हमें बिल्कुल। केएल राहुल ने 1 रन बनाया, रोहित शर्मा ने 1, विराट कोहली ने 1, ऋषभ पंत ने 32 रनों का योगदान दिया, दिनेश कार्तिक 6 रनों से आगे नहीं बढ़ पाए, हार्दिक पांड्या के बल्ले से 32 रन निकले, धोनी ने 72 गेंदों पर 50 रन बनाए और फिर रन आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने यहां पर कोशिश बहुत करी, 77 रनों की पारी खेली, जिसकी वजह से टीम जो है आखिर तक मैच को ले जा सकी, मगर डेथ ओवर्स में न्यूजीलैंड ने बाजी मार ली। भारतीय टीम को 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में प्रवेश कर गई है और भारतीय टीम बाहर हो गई है विश्व कप 2019 से। और आपको इसके साथ ही मुझे लगता है कुणाल की न्यूजीलैंड के बॉलर्स की तारीफ करनी चाहिए, खासतौर पर मैट हेनरी की, जिन्होंने शुरुआत में वो जो 2 झटके दिए उसकी वजह से शायद टीम इंडिया उभर नहीं पाई। उसके बाद सेंटनर ने लगातार शानदार गेंदबाजी की, दबाव बना के रखा। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे तमाम मेहमान, आरपी, पहला सवाल आपसे, ये जो हार हुई है इसकी जिम्मेदारी आप किसको मानते हैं? कहां पर चूक हो गई भारतीय टीम से? कोलैप्स जो शुरू में पहले 3 विकेट गिरे, वो एक बड़ी वजह मैं मानता हूं मैं इस हार की, कि सबका ये मानना था कि आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, कंडीशंस ऐसी थी जहां पे विकेट भी थोड़ा स्लो है, तो शायद वो 5 या 10 ओवर की बल्लेबाजी बहुत महत्वपूर्ण थी। आप कैसी बल्लेबाजी करते हैं, वहाँ जो विकेट गिरे, गेंदबाजी बहुत बढ़िया, वहाँ ट्रेंट बोल्ट ने अच्छी गेंदबाजी की, मैट हेनरी ने पूरा मैच पलटा, वो 3 विकेट गिरने की वजह से भारत बहुत पीछे आ गया। बिल्कुल, बल्लेबाजी अच्छी हुई, गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी करी न्यूजीलैंड ने नैन, मगर बल्लेबाजी जो है, कुछ शॉट्स जो है कुछ खिलाड़ियों ने गैर जिम्मेदार शॉट्स खेले जो जरूरी नहीं थे, टारगेट बड़ा नहीं था, स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं था, ये बल्लेबाजी का फेलियर है। बिल्कुल कुणाल, मैं जब तक मानता हूं कि नंबर 4 पर जब दिनेश कार्तिक को उतारा गया, उसकी जगह महेंद्र सिंह धोनी को उतारा जाता नंबर 5 पर कार्तिक की जगह, तो बेहतर होता, क्योंकि उनको समय लगता है बल्लेबाजी करने के लिए, सीनियर प्लेयर थे, उनको एक्सपीरियंस है और उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए थी इनिंग संभालने की। कार्तिक ने पूरे विश्व कप में मैच नहीं खेला, 1 आध मैच खेला होगा, इतना कुछ खास किया नहीं है, उनको नंबर 5 पर उतारा, वो बहुत आश्चर्यजनक था। आपको चाहिए कि आपके बेहतरीन जो बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, इस मुकाम पर, वर्ल्ड कप जैसे मुकाम पर जब आपके पास 50 ओवर खेलने का वक्त मिलता है, उनको उतारना चाहिए था। मुनाफ, क्या पूरे मैच की अगर बात करें तो कप्तानी भी सवालों घेरे में रहेगी? पहले टीम 11 को लेकर, प्लेइंग 11 को लेकर, उसके बाद जो नयन बात कर रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी, क्या कई सारे सवाल ऐसे होंगे जो कैप्टनशिप को लेकर भी होंगे? कहीं ना कहीं डिसीजन मैनेजमेंट का होता है, कप्तान का भी होता है ऑब्वियसली, लेकिन रहेगा। हाँ, मैं कहता हूं कि ये जो दिनेश कार्तिक वाला पॉइंट नयन भाई ने बोला, वो ऑब्वियसली उस जगह पे धोनी आते और ऋषभ को और हार्दिक को साथ में लेके चलते तो वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं बड़ी होती, क्योंकि दोनों नए हैं, मारने वाले हैं। धोनी एक ऐसे बल्लेबाज है जो रुक सकते हैं, जो आपने देखा एंड में भी उनकी विकेट रन आउट से गई है, किसी ने उनकी विकेट ली नहीं है, तो वो उनके साथ 50-50 रन की पार्टनरशिप करते तो आज हम वन साइडेड जीत सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कार्तिक को आपने भेजा और आपने वो गलती करी है। देखिए कुणाल, मेरा अभी भी प्रश्न चिन्ह रहेगा बल्लेबाजों के ऊपर। जिस तरह ऋषभ पंत आउट हुए, हार्दिक पांड्या आउट हुए, हाँ आपको जिस तरह अगर वो शॉट खेलते, चौके छक्के मारते, अच्छा लगता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इस तरह की शॉट खेलना इस वक्त जरूरी था क्या उन दोनों का? वो सबसे हम ऐसे ही एक्सक्यूज देते कि उनका नेचुरल गेम है, वो इस तरह ही खेलते। अगर आप इस तरह ही खेलते हो तो आपको ऐसी मैच फिर गंवानी भी पड़ेगी कभी कभी। प्रज्ञान, ये कहा जा सकता है कि भारतीय बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं ये समझ लिया कि अब ये मैच हमारा हो गया है, ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आ गया टॉप ऑर्डर के अंदर, वो दिखा भी शॉट सिलेक्शन में।
देखिए टॉप ऑर्डर की अगर बात करें तो बॉलिंग बेहतर की है न्यूजीलैंड ने, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप किया, टेस्ट मैच वाला लेंथ डाला, और जो फील्ड प्लेसमेंट देखेंगे अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट थे वो उन्होंने ये सोचा था कि अगर हम आउट करेंगे तो नए बॉल से आउट करेंगे और उनको स्विंग करके आउट करेंगे। अगर वो नए बॉल का इतना अच्छा इस्तेमाल ना करते हुए अगर थोड़ा रुकते थे तो मुझे लगता है कहीं रोहित शर्मा, जो उनको पता था अपने जो ऊपर के टॉप ऑर्डर हैं दोनों ओपनर और वन डाउन विराट कोहली, इनको अगर आउट नहीं किया जल्दी तो गेम नहीं बन सकता है। बिल्कुल उन्होंने अपने जो जितने भी इंपॉर्टेंट बॉक्सेस है उसमें टिक किया और इन तीनों को आउट करने के बाद गेम ठहर सा गया। और नंबर 4 पे जैसे सब लोग एग्री कर रहे थे, MS धोनी को आना चाहिए था, उनके पास एक्सपीरियंस इतना है। अगर वो हार्दिक और ऋषभ पंत को साथ लेके खेलते थे तो गेम अलग तरीके से चलता था। जब दो नए लड़के खेल रहे हो और उनको ना कभी कभी लगता है प्रेशर में जब आ जाते हैं तो कोई सीनियर चाहिए समझाने के लिए कि अभी आपको बड़ा शॉट ट्राई नहीं करना है, आपको गेम लेके चलना है। देखिए MS धोनी और रविंद्र जडेजा किस तरह से गेम को लेके चले। धोनी कामली उनको जडेजा को लेके चले। हम जडेजा की तारीफ करेंगे लेकिन उससे बड़ी तारीफ MS धोनी की करनी पड़ी क्योंकि वो लास्ट तक गेम को लेके चले। अगर वहीं विकेट गिर जाती तो गेम और जल्दी खत्म होने का चांस था। कोच देखिए कुणाल, मैं सबसे, जैसे ऊजा ने कहा, जितनी तारीफ न्यूजीलैंड गेंदबाजों की जाए, फील्डिंग की जाए उतनी कम है। उन्होंने ये मैच अपने बलबूते फील्डिंग और बॉलिंग पे ये मैच जीता है। हाँ, हमने कई शॉट्स खराब खेले पर उनकी तारीफ बिल्कुल बनती है और बहुत ज्यादा तारीफ बनती है। जिस तरह की उनकी गेंदबाजी, कैचेस विन मैचेस। हाँ, एक कैच जरूर छोड़ा निकलस ने, पर जो कैच कार्तिक का पड़ा, जिस तरह की फील्डिंग रखी, जिस तरह की गेंदबाजी की दबाव में रखा, 240 का आंकड़ा आज के जमाने में बहुत छोटा है, पर जिस तरह की गेंदबाजी की इस विकेट पर एक्सप्लॉइट किया, बिल्कुल तारीफ करने योग्य है। आरपी, हार के तरीके से ज्यादा दुख होता है क्योंकि जब आप गलतियां करते हो, अगर ऑफ डे किसी का भी हो सकता है, ऑफ डे एक टीम का भी हो सकता है, मगर आप लड़के हार जाओ, चलो वो फाइट भी दिखाई रविंद्र जडेजा ने, मगर जो मिस्टेक्स हुई हैं टीम मैनेजमेंट के लेवल पे, कोच और कप्तान के लेवल पे, नंबर 4 की जो हम रेगुलरली बात कर रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक। अगर आप आंकड़े देखो, पूरे विश्व क्रिकेट में सबका ये मानना है, हम लोग इतने साल से कमेंट्री कर रहे हैं कि जब भी कोलैप्स होता है MS धोनी सबसे बढ़िया प्लेयर है कोलैप्स रोकने के लिए। अगर आप उनको डाल देते हैं कोलैप्स के बाद तो वो विकेट गिरने का क्रम तो रोक देते हैं, क्योंकि वो बल्लेबाजी खुद भी अच्छे करते हैं और थोड़ा समय लेते हैं और साथ में थोड़े बहुत रन भी निकालते हैं और सामने लोग खिलाते रहते हैं। इस मामले में MS धोनी से बढ़िया कोई प्लेयर इस वक्त विश्व में मौजूद नहीं जो कोलैप्स रोक दे और सामने वाले बल्लेबाज को खिला रहे। ऋषभ पंत उतना एक्सपीरियंस नहीं जो बाकी लोगों ने बोला, हार्दिक पांड्या भी उतना एक्सपीरियंस नहीं कहूँगा मैं, छोटे फॉर्मेट में अच्छा करते आए। वहाँ पर एक खिलाड़ी ऐसा होना चाहिए आपके साथ जो आपको समझाता रहे, जो रविंद्र जडेजा के साथ किया MS धोनी ने। अगर वो मैं कहता हूँ नंबर 4 बल्लेबाजी करने आते तो बहुत लंबी बल्लेबाजी हो जाती है। एक बड़ी भूल मानता हूं मैं कि MS धोनी को नंबर 4 न खिलाना। जब पूरी टीम स्ट्रगल कर रही हो कि नंबर 4 नंबर 5 के लिए, तो क्यों ना आप अपने सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर को आप वहां उतार दें। को मैच का टर्निंग पॉइंट मानो। प्रज्ञान कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। मैं तो इसी को मानता हूं। ये आपने बैटिंग ऑर्डर में उलटफेर कर सकते थे, वो सेट पैटर्न से आपको यहाँ जाने जरूरत नहीं। हमेशा हम लोग बात मानते हैं, मुनाफ से मेरी बात हो रही थी अभी, कि परिस्थितियों के अनुसार बैटिंग ऑर्डर डिसाइड होता है। पहले भी हुआ है 35 ओवर में जब दूसरा विकेट गया तो आपने हार्दिक को भेज दिया नंबर 4 पे, ठीक है, क्योंकि जरूरत थी वहाँ पर। तो यहाँ क्यों नहीं, जब कोलैप्स हुआ तो MS धोनी की जरूरत थी तो जब उनको जरूर भेजना चाहिए, वहाँ पे हम मिस्टेक कर गए बड़ी। प्रज्ञान कुछ कहना चाह रहे हो? देखिए सवाल तो बल्लेबाजी पे उठेगा क्योंकि आप एक छठा बॉलर को आप नहीं खिला के लंबी बैटिंग करते हो और 240 चेज कर नहीं पाते हो, वो एक बड़ा सवाल हो जाता है। और आपके पास दिग्गज प्लेयर भी हैं, एक्सपीरियंस के साथ यंगस्टर भी हैं, वो एक सवाल उठेगा कि आप कैसे इतना बड़ा मिस्टेक कर लिया है कि 240 चेज नहीं किया और एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला के। हमेशा चर्चा में रहते हैं कि MS की बहुत स्लो बैटिंग करते हैं। परिस्थितियाँ तो आप देखो कि आप वहाँ पे वो बड़े शॉट एफोर्ड ही नहीं कर सकते, कि अगर चाह के भी नहीं मार सकते, क्योंकि अगर मारेंगे, अगर वो आउट हो गए तो खत्म अगले 5 ओवर में। आज जो मैच इतना आखिर तक गया वो MS धोनी जडेजा की वजह से गया है। मुनाफ, डिसिप्लिन बॉलिंग हुई है, कोई आउटस्टैंडिंग स्पेल नहीं है कि आप देखो चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे मोहम्मद आमिर ने डाल दिया था, कुछ इस तरीके का स्पेल किसी न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने नहीं डाला। आपकी बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं कमी हुई है, उन्होंने बेसिक्स को फॉलो किया है और आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हुए हो। वो चीज़ तो है, लेकिन अगर आप पहले 5 ओवर में 3 ऊपर के जो आपको सेमीफाइनल तक ले गए हैं वो ही बैट्समैन आप आउट कर देते हो, तो आप वैसे ही वहीं पे ही आप 50% ऊपर हो। ये मान ले कि टॉप 3 ही जिता सकते, टॉप 3 ही जिता सकते थे, अदरवाइज तो कहाँ है। आप देख लो बीच में महेंद्र सिंह धोनी को निकाल लो क्योंकि वो तो सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा आप किसने परफॉर्म किया है? रविंद्र जडेजा ऑन ऑफ आप खुद ही रखते हो, उसको कंसिस्टेंट आप खिलाते ही नहीं हो क्योंकि उसका नंबर ही सही नहीं। क्या पूरे वर्ल्ड कप में हार की जिम्मेदारी अब कोच कैप्टन मैनेजमेंट में जाएगी? उनको लेनी ही पड़ेगी और उनके अलावा लेगा
कौन जो खेल रहा है वही लेगा। शॉट सिलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण का रहेगा। ऋषभ पंत ने इस तरह के शॉट टेस्ट मैचेस भी खेल के हारे हम लोग टेस्ट मैचेस। आज भी उन्होंने गलत शॉट खेला, हार्दिक पांड्या ने गलत शॉट खेला और कोई जरूरत नहीं थी उस समय शॉट खेलने की। आपको सिर्फ पूरे 35-40 ओवर खेलने की थी जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी हो रही थी। अगर इस तरह के शॉट को आप गैर जिम्मेदार नहीं कहोगे, अगर कहोगे कि आप ये नेचुरल गेम है, तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। प्रज्ञान, क्या जो हमारी कमजोर कड़ी थी 4 नंबर या मिडिल ऑर्डर की हम बात करें, जिस पर लगातार हम अनदेखी कर रहे थे क्योंकि टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा था, वही आज एक हार का बड़ा कारण बनी क्योंकि आज एक ऑफ डे था हमारा, टॉप ऑर्डर चला नहीं और उस कमजोर कड़ी ने दिखा दिया कि आप शायद वो सबसे लैक पॉइंट था हमारा। बिल्कुल, जैसा हम लोग पहले काफी 3-4 दिनों से बात कर रहे थे कि 4 में आप MS धोनी को क्यों नहीं खिलाते। आप जब उनका रोल चेंज हो गया, वो थोड़ा समय ज्यादा लेते हैं, वो पहले की तरह आते ही स्ट्राइक रेट बढ़ाते नहीं है, तो उन्हें 4 पे खिलाइए, वो अच्छा सेट करेंगे। और जो 2 ये हिटर्स है अपने पास जो एट विल मार सकते हैं अभी, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, इनको साथ लेके भी चलेंगे। अगर MS धोनी 4 पे आते थे ऋषभ पंत की जगह वहां पे, तो वो इन दोनों को साथ में लेके चलते थे और दिनेश कार्तिक का और रविंद्र जडेजा का भी अच्छा यूज होता था। बिल्कुल नहीं, मिडिल ऑर्डर एक सवाल जो है उन पे हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है, जडेजा ने फाइट किया, उनका दूसरा ही मैच था, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, धोनी ने भी चलो फाइट किया, मगर मिडिल ऑर्डर ने एक भी मैच आपको पूरे टूर्नामेंट में निकाल के नहीं दिया। या तो टॉप 3 ने जिताया या गेंदबाजों ने आपकी लाज बचाई। मिडिल ऑर्डर ने कौन सा मैच निकाल के दिया? देखिए, शुरू में अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में और इंग्लैंड के खिलाफ छोड़ा जाए तो हमारे मध्यक्रम की बल्लेबाजी ज्यादा आई नहीं है। हम 1 साल से मध्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, 4 नंबर पर राइडू को तैयार कर रहे थे। जब वर्ल्ड कप की टीम डिक्लेयर हुई, राइडू कहीं दिखे नहीं। स्टैंड बाय में अगर कोई इंजरी हुआ तो स्टैंड बाय में थे, वो स्टैंड बाय में उनको मौका नहीं गया। ऋषभ पंत को मौका दिया गया, फिर एक विजय शंकर वो इंजर्ड हुए, फिर भी उनको मौका नहीं दिया गया। तो आपकी मिडिल ऑर्डर का आपका जो प्लानिंग था वो कहीं ना कहीं वहां चूक हुई है बहुत बड़ी। आपकी तैयारी नहीं थी, आप फोकस ही नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट स्टेबल कि आपको कौन सा प्लेयर वहां पर 4 नंबर पर चाहिए। अगर नहीं था तो आपके पास महेंद्र सिंह धोनी रेडीमेड मटेरियल था आपके पास, नंबर 4 चाहते थे और वो खेलना भी चाहते थे और ये परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल थी उनके लिए कि 4 नंबर पर आए, इनिंग को संभाले, जो नए यंगस्टर्स है ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, उनको लेके खेले, बारी डीप तक लेके जाए। और आपके पास कार्तिक थे, रविंद्र जडेजा से जो लंबे शॉट खेल सकते थे। आज खुशकिस्मत रही कि रविंद्र जडेजा ने ये बहुत बेहतरीन नॉक किया, इसके लिए आप इतने करीब जाकर गिरे। अगर वो जल्दी आउट हो जाते तो मेरे ख्याल से इतने पास भी हम नहीं जा पाते। धोनी को जो नंबर 7 तक बल्लेबाजी की हम सोच रहे थे, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ हमें। मुनाफ, जो धोनी को ब्लास्ट में नीचे भेजा गया, इसके पीछे क्या सोच नजर आ रही? कार्तिक को ऊपर भेजने का लॉजिक क्या था? क्योंकि ये सिचुएशन धोनी के हिसाब से सबसे मुफीद सिचुएशन थी, शायद वो सिचुएशन जहां धोनी ही खींच सकते थे। तो फिर तो आप दिनेश कार्तिक को खिला ही क्यों रहे थे? अगर आप ये नंबर पे भी नहीं भेजोगे और 8 नंबर उसको भेजना है तो उससे अच्छा तो सामी को खिला लेते तो और 10 रन कम हो जाते। बिल्कुल, अगर यही सोच है आपकी कि भाई दिनेश कार्तिक को आप भेजोगे कहाँ, 7 नंबर का बैट्समैन नहीं है वो। 2004 में डेब्यू किया है, 19 या 15 साल के कैरियर में अगर आप ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकते टीम को, तो आपकी जगह टीम में नहीं बन रही। क्या फिर पांड्या को भी ऊपर भेजना जरूरी था? अगर दिनेश कार्तिक पे आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके बाद आपने हार्दिक पांड्या को भी धोनी से ऊपर भेजा। ऑब्वियसली, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का एक ही बैट्समैन फॉर्म में था, वो हार्दिक पांड्या। हाँ, उन्होंने गलत शॉट खेला, मैं नयन भाई के साथ ही हूँ और सहमत हूँ बात से कि उन्होंने गलत शॉट किया, लेकिन एक ही बैट्समैन आपका है जो हार्दिक पांड्या, जो पिछले 2 साल से वो नंबर पे आपको स्ट्राइक रेट अच्छी देके और अच्छे रन्स बना रहा है। हाँ, गलत शॉट खेला, उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। इस नंबर 4 की गुत्थी जो है आरपी, हम सब लोग जानते हैं, 12-13 खिलाड़ियों को आपने आजमा लिया, फिर एक खिलाड़ी को चुना, तो 2 साल से जो आप मेहनत करते आए, आखिरी मैच में वही नंबर जाके फंसा है। सबको पहले से पता था, इसका मतलब नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 4 तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं किसी भी टीम का। नंबर 3 क्योंकि दोनों गेंद खेल सकता है, नंबर 4 गेम को चलाता है, रोटेट करता है। वो रोटेट करने की क्षमता इस वक्त जिसके पास है वो MS धोनी टीम के अंदर, बाकी ऐसा कोई नहीं। बाकी सारे ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या हमेशा की बहुत ऐसा ही गेम खेलते हैं, ऐसा हर बार नहीं चल सकता ना, आपको परिस्थिति के अनुसार अपने गेम को ढालना पड़ता है। और नंबर 4 जैसे नयन भाई और मुनाफ ने बोला कि हमने तैयार किया था एक प्लेयर, बिल्कुल तैयार नहीं किया था, उसने परफॉर्मेंस भी किया था और वो रिटायर भी कर गया। वो रिटायर भी कर गया उसी। ऑब्वियसली आप आपके इन्वेस्टमेंट पे बिलीव नहीं करोगे तो फिर यही होना है, क्योंकि आप एक साल में 15 प्लेयर या 14 प्लेयर डिसाइड करते हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। आप तो बस ला रहे हो, एक सीरीज में परफॉर्म करे, वो वैसा नहीं हो सकता है। आपको 1-2 साल उसको इन्वेस्ट करके देना पड़ेगा। आप 15 साल दिनेश कार्तिक के पीछे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 2 साल को यंगस्टर के पीछे करके उसको 4 नंबर दे दो, वो खेलेगा और अच्छा करेगा, क्योंकि सारी टीम्स जो है वो 4 नंबर के लिए ही स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। 4 नंबर के साथ साथ विराट पर भी सवाल खड़े होंगे इस बार, क्योंकि विराट कोहली कैप्टनशिप
पर भी शायद अब कुणाल सवाल खड़े होना शुरू हो जाए। बिल्कुल सवाल इस हिसाब से करोगे। then सिलेक्शन आपके में हिसाब से विराट कोहली की कप्तानी पर क्या क्या सवाल खड़े होने चाहिए? क्योंकि गौतम ने भी कहा था कि विराट कोहली एज ए कैप्टन उतने अच्छे नहीं है। वो अच्छे इसलिए दिखते हैं क्योंकि धोनी है, वो अच्छे इसलिए दिखते हैं क्योंकि रोहित शर्मा है। देखिए मैं कुणाल, मैं शुरू से कहता हूं कैप्टन इज एज गुड एज टीम। अगर आपकी टीम अच्छा करती है तो कप्तान अच्छा लगता है। इसमें यहां पर विराट कोहली की कप्तानी में कोई मैं फॉल्ट नहीं निकालना चाहूंगा। हाँ, कप्तानी उनकी सिलेक्शन पॉलिसी में फॉल्ट निकालना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह हर मैच में सेमीफाइनल के पहले 2 मैच के पहले टीम आप रोटेट करते रहते हो, प्लेयर्स को रोटेट करते हो, कंसिस्टेंसी दिखाते नहीं हो। आप एक बॉलर खराब डालता है इंग्लैंड के खिलाफ, उसको आप दूसरे मैच में चेंज कर देते हो, उसके पहले वो आपका स्ट्राइक बॉलर होता है, तो आपकी कंसिस्टेंसी कहां है? प्लेयर को कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आपको जब वापस मौका मिलता है तो आप डर के डालते हो बॉलिंग, आपको मालूम नहीं कि मैं नेक्स्ट मैच खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। आज शमी जैसा बॉलर 14 विकेट लेता है 3 मैच में और उसको आप बाहर बिठाते हो। उसकी कोई लॉजिक होना चाहिए, सवाल उसका आपसे रीजन होना चाहिए। आपसे भी आएगा कि आपका जब तक आप क्वालिफाई करते तब तक आपकी टीम अलग होती है। क्वालिफाई मैच के बाद आप 2 नए प्लेयर्स को लाते हैं। जडेजा ने शानदार खेला, वो अलग बात है, लेकिन वो शुरू से खेलना चाहिए था। 2 साल की प्रिपरेशन वो आपकी नंबर थी। 7 पर शुरू उसके से बाद ही आपकी खेलना टीम सेमीफाइनल में चेंज हो जाती है, आखिरी मैच में चेंज हो जाती है। शमी को लेकर हमने बात की, आपने कुलदीप को जो आपका लगातार बॉलर था, आपने लास्ट मैच में देखा कितने अंडर कॉन्फिडेंट थे वो, किस तरह बॉलिंग कर रहे थे। तो क्या ये चीजें बहुत इंपैक्ट नहीं है और क्यों ना इस पर कैप्टन पर सवाल खड़े किए जाए? इसके बाद सवाल सभी भी खड़े होते हैं, टीम मैनेजमेंट भी खड़ा होता है, सिलेक्शन भी खड़ा होता है कि आप सिक्योरिटी कब देते, जब आप किसी प्लेयर को सिक्योर करते हैं परफॉर्मेंस अच्छा करता है। जसप्रीत बुमराह एक एग्जांपल है, आप उनको अगला मैच ड्रॉप करिए, फिर खिलाइए, फिर वो भी शेक कर जाएंगे। सबके साथ तो ह्यूमन नेचर है, हम सब खेलने से कि आप 4-5 लगातार खेलते हो, आप अच्छा करते हो, फिर ड्रॉप होते तो खराब होते। वहाँ पर मोहम्मद शामी के साथ कि आपने किया वो कि नहीं खिलाया उनको, चलिए ठीक है, आपके पास भुवनेश्वर कुमार मौजूद है तो एक बैकअप था, पर बाकी रविंद्र जडेजा इतना लेट खिला है क्योंकि केदार जाधव के साथ जा रहे हैं और वो प्लेयर जो इम्पैक्ट प्लेयर रहा और हमेशा उनको फील्डिंग करते देखा हमने। दिनेश कार्तिक के साथ जो मुनाफ ने बोला 2004 से खेल रहे हैं और अब तक खेलते आ रहे हैं। सिलेक्शन किस बेस पे हुआ? आईपीएल देख के हुआ है। अगर 50 ओवर के मैच तो वहाँ एक बड़ी गलती विराट कोहली को उसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, और इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये, केदार जाधव को जब लेके गए थे जब वो पूरी तरह फिट नहीं थे, और जब वो फिट हो गए फिर उनको खिलाया नहीं गया। बहुत तमाम तरीके के सवाल है, मगर विराट कोहली खिलाड़ी पर मुनाफ में वो आना चाहूंगा, क्या वो अपने बेंचमार्क पर खरे उतरे हैं? उन्होंने एक भी शतक नहीं लगाया इस विश्व कप में। आप कह लीजिए कि उनकी फॉर्म अच्छी है, मगर उनसे कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। नहीं, वो आप रख सकते हो, वो उतरे भी हैं, उन्होंने परफॉर्म भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वही रीजन आ रहा है आपका मिडल ऑर्डर, क्योंकि उन पे इतना ज्यादा प्रेशर है कि रोहित नहीं करेगा तो मेरा कंपलसरी रन करना है, और अगर मैं रन नहीं करूंगा तो पीछे एक धोनी है जो लेके चल सकते हैं, लेकिन गेम को पूरा नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो अकेले रह जाएंगे। दूसरे छोर पे कोई ऐसा नहीं है कि जो खड़ा रह जाए, जिसकी आज जरूरत थी। जो एक्चुअल पॉइंट हम लोग बार बार दोहरा रहे थे कि धोनी का स्ट्राइक रेट स्लो है, वो आज जरूरत थी। आज आपको यूज करना था। आज आप 75 बॉल हार्दिक और पंत के साथ अगर वो खेलते वो 75 बॉल, तो आज आपका रिजल्ट कहीं और होता, क्योंकि वो दोनों ऐसे थे, ऐसे बल्लेबाज है कि वो स्ट्राइक रेट, उनको रन बनाने की जल्दी होती है, और वहां पे धोनी चाहिए जो गेम को स्लो कर दे और उनको साथ में खिलाए। विराट कोहली के ऊपर दबाव इसके लिए था, उनको मालूम है कि नंबर 4, 5, 6 पर उनके पास कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। उनको लंबी बारी खेलनी है, इसके लिए वो शुरू से संभल के खेल रहे थे, और जब अपना अर्धशतक या 60-70 कर रहे थे, अपने लय में आने की कोशिश कर रहे थे। वो विकेट वैसा नहीं है सब कॉन्टिनेंट विकेट कि जब आपने पैर निकाला, थ्रू द लाइन खेला, शॉट खेला, वहां नहीं चलता, आपको रुक के खेलना पड़ता है। इसके लिए मेरे ख्याल से उन्होंने जो बारी खेली है, बैट्समैनशिप बहुत अच्छी लय में दिखे, फॉर्म में दिखे, पर आपको इस तरह का बड़ा अगर टूर्नामेंट जीतना है, कभी ना कभी आप फेलियर हो गए तो अब बाकी के जो प्लेयर है उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये टीम गेम है, 1 या 2 प्लेयर से आप टीम इस तरह की बड़ी चैंपियनशिप नहीं जीत सकते। मेरे ख्याल से जो यहाँ पर शॉट सिलेक्शन था, यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर था, वहां पर सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। प्रज्ञान, गोल्डन चांस मिस मानोगे आप? मैं सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि जो टीम थी, जो खिलाड़ी थे विराट के पास, विराट खुद जिस तरीके फॉर्म में थे, ये गोल्डन चांस था कि आप विश्व कप जीत सकते हो, उसको मिस मानोगे? और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने कैप्टेंसी जो है वो थोड़ी ठीक नहीं। आप अगर टूर्नामेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सेमीफाइनल्स पहुंच गए थे और इतना कम स्कोर था, गोल्डन चांस। लेकिन अगर आप जो टॉप टीम्स है उनमें देखेंगे तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वो 2 साल से जिन प्लेयरों पे मेहनत किए थे उन्हें लेके गए थे। आप मिडिल ऑर्डर डिस्टर्ब करते हो, फिर सेमीफाइनल से पहले 1-2 प्लेयर चेंज करते हो, जो आपके ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं उनको खिलाते नहीं हो, तो ऐसे तरीके से चेंजेस होने से डिस्टर्बेंस तो होती हैं।
चेंजेस के अलावा गोल्डन चांस मिस किया है बिकॉज पूरे वर्ल्ड की फेवरेट टीम थी। बिल्कुल। और कोई भी एंगल, ये 4 नंबर को छोड़ के आपके पास खाली नहीं है, सारे खाने ठीक करने हैं आपको। हाँ। ये सिर्फ 4 नंबर के लिए ही आप कह सकते हो कि हम हार गए, तो ये क्या गलत है। ये इसलिए क्योंकि हमने अपने खिलाड़ियों को बैकअप नहीं दिया, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया हमने अब उन्हें? 2004 वाले को आप Wrong 2019 selection. में खिला रहे Wrong हो। selection is the major fault in this World Cup. नंबर 4, नंबर 5 के लिए जो सिलेक्शन हुआ है वो सबसे गलत हुआ है। वहां पर मैच, यहाँ टीम हारी है। नहीं, बॉलिंग को लेकर भी हम क्यों ना बात करें? वही कुलदीप जो लगातार हमें विकेट लेके दिखा रहे थे, वही चहल जो विकेट दिखा रहे थे। आपने हालत ये कर दी कि आप 10 ओवर में 60-70 दे रहे हैं वो, एक ही और हर बॉलर मैचेस में आपको चेंज करना पड़ रहा है। एक ही बॉलर जब मार खाता है, उसके पहले 3 मैचेस में विकेट लेता है, आपका मैच विनर बनता है। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के सामने वो मार खाता है, काउंटर अटैक किया देखिए, गया, और अब दूसरे जो मैच भी में आप है, ड्रॉप कर लेते हो। अब जो भी है, आप टॉप ऑफ द टेबल हो। अब एक इनिंग की ही बात की जाएगी बिकॉज पिछले जो भी मैचेस थे उसमें टॉप किया है हम लोग। तो कुलदीप की जगह जडेजा है बेस्ट परफॉर्मर। आज अगर मैन ऑफ द मैच देना चाहोगे इंडियन टीम से, तो एक ही आदमी है आपके पास, उसके अलावा कोई तो नहीं। क्या जो नए खिलाड़ी हमारे हैं, जो नई कतार हमारे पास है, चाहे आप राहुल की आज बात कर लीजिए, या आप ऋषभ पंत की बात कर लीजिए, या आप हार्दिक की बात कर लीजिए, बड़े मैचेस के लिए क्या ये तैयार नहीं? क्योंकि बाकी मैचेस हमने देखा, रोहित आए, शुरुआत स्लो ही, बॉल को पुरानी किया, उसके बाद फिर आराम से पेस खींच लिया, जो बाद में जडेजा ने किया आज यहाँ उनके पर। पास टैलेंट है, उनको समय देना होगा, पर इस वक्त वो समय नहीं था उनके लिए 4 नंबर 5 नंबर जाके। जैसे हम सारे बात करते आ रहे, धोनी को 4 नंबर आके उनको संभालना था, इनिंग को डीप लेके जाना था, तभी वो प्रेशर कम बनता। बिल्कुल, एक डिसीजन पूरी टीम पर भारी पड़ा है। दूसरा ये आरपी, खिलाड़ियों को चलो आपने चेंज किया है, आपने मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट अपना फॉर्मूला भी चेंज किया है। इंग्लैंड से हार के बाद आपने जिस फॉर्मूले पे आप जीतते आ रहे हो उसको चेंज कर दिया। आपने दोनों रिस्ट स्पिनर्स को एक साथ नहीं खिलाया, आपने अपने बल्लेबाजी डीप कर ली। एक मैच आप हारते हो और अनसेटल हो जाते हो। मैं तो हमेशा ही मानता था, कितनी बार हमने चर्चा की कि पेयर में गेंदबाजी सबसे बढ़िया गेंदबाजी हो, जिसकी वजह से शायद मुझे लगा भुवनेश्वर कुमार को बुमराह के साथ खिलाया गया। उसी तरीके से क्यों ना आप कुलदीप और चहल को साथ खिलाएं, पर वो बाद में देखने को मिला नहीं। और पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए आप, चाहे किसी भी फॉरेन सॉइल में, इंडियन में, ये दोनों गेंदबाजों ने आमने सामने साथ में गेंदबाजी करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो एक तो वो छिड़ा, तो शायद उसकी आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर। 5 गेंदबाज मैं हमेशा करा, 5 गेंदबाज, चलिए वो गेंदबाज अच्छा कर रहे थे अलग बात, लेकिन कहीं ना फंस जाते आप, तो छठा गेंदबाज आपके पास नहीं, फिर आप विराट कोहली या रोहित शर्मा, MS धोनी बॉलिंग करने आते। तो कुछ ना कुछ सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है इसमें टीम सिलेक्शन पे है कि आप किस टीम को खिला रहे हैं और किस विकेट के अनुसार, उससे बाकी प्लेयर्स में। और जब प्लेयर्स आपको ग्रूम करना होता है, 4 साल का प्रिपरेशन होता है। ऐसे आप किसी IPL टूर्नामेंट अच्छे से पिक करके या उससे पहले किसी टूर्नामेंट से पिक करके आप नहीं ले सकते हैं। 2-3 साल का टाइम देना पड़ता है। आप इतने बहुत सारे प्लेयर जो अच्छा करके गए, मनीष पांडे, एक श्रेयस अय्यर हैं, कहाँ ये लोग बीच में कर रहे थे, किसी का अता पता नहीं कहाँ पे। क्योंकि आपको लगा एक टीम हमारी सेट हो गई है कि नंबर 4 पे मुझे लगता है शायद राइडू के लिए उन्होंने सोचा होगा नंबर 4 पे राइडू खेलेंगे, 5 पे खेलेंगे, 6 पे खेलेंगे, और वो कॉम्बिनेशन आपने हिला दिया, जिसकी वजह से समस्या हुई। देखिए, मैं कुलदीप और चहल के बारे में कहना चाहूंगा, एज ए विकेट कीपर जो मैं देखा हूं और मैंने जो देखते आ रहा हूं, उनका जो एयर में बॉल है वो काफी स्लो है। अगर जिस दिन आपके पास बल्लेबाज स्टेप आउट होकर आपको लंबे शॉट्स खेलने लगेंगे, आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। जैसा इंग्लैंड के मैच में हुआ, जैसे इंग्लैंड के मैच में हुआ। मैं शुरू से कहता हूं, दे हैव टू इंप्रूव। उनको सीखना होगा कि जब बल्लेबाज आपको स्टेप आउट होकर लंबे शॉट्स खेलने लगेंगे, आपको वेरी करना पड़ेगा, आपकी स्पीड में वेरी करना पड़ेगा। आज भी देखो, इस विकेट पे उन्होंने 60 रन दिए, बहुत ज्यादा होते। सैटनर ने देखो, उन्होंने 2 छक्के खाए, 10-10 रन दिए, उसके अलावा आपको 7 रन थे उसके। वो आपको जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल एयर में तेज हल्का नहीं छोड़ोगे, वेरी नहीं करोगे, एक ही स्पीड से डालते जाओगे, तो बहुत मुश्किल होगा आपको लंबे तक सरवाइव करना। अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे बल्लेबाज, इंग्लैंड जैसे बल्लेबाज जब कदमों का इस्तेमाल करेंगे, लंबे शॉट्स खेलेंगे, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पिनर ओजा है, उनको मालूम होगा कि एयर में किस गति से डालना होता है। आपको बल्लेबाज को स्टेप आउट होने नहीं देना होता है। प्रज्ञान से पूछेंगे सवाल है कि एक सवाल आपसे भी, 4 विकेट कीपर खेल रहे थे, धोनी की आपके पास मध्यक्रम में बल्लेबाजी नहीं, इसका मतलब हिंदुस्तान में ये हो गया। कई बार बातें हो ऑर्डर रही है ही नहीं। आपके पास श्रेयस अय्यर है, मनीष पांडे है, राइडू था, और भी कहीं बल्लेबाजों के जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे। कार्तिक को जब आपने लिया, आपने कहा गया था कि वो रिप्लेस करेंगे महेंद्र सिंह धोनी को, जब वो इंजर्ड हो गए तभी। माइंडसेट बैट्समैन का अलग होता है, आपको ये समझना होगा। आपका केदार जाधव का माइंडसेट अलग होगा, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेगा। विकेट कीपर का माइंडसेट अलग होता है, क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी विकेट कीपर होती है। ऋषभ पंत 4 नंबर पर शूट नहीं हो गए, आपको उनको पीछे खिलाना पड़ेगा, उसका प्रायोरिटी है कीपर। हाँ, उसको अगर 4 नंबर पे खिलाना है, उसको बोल दो कि कीपिंग छोड़ दे। मुनाफ, तो दिक्कत फिर सिर्फ 11 की नहीं, दिक्कत तो सिलेक्शन में 15 की भी हुई फिर। तो ऑब्वियसली अभी आपके पास बेंच स्ट्रेंथ क्या है?
कोई भी नहीं है जिसको खिला लिया है। स्टैंड बाय रखा, उनको आप लेके नहीं गए। लेके नहीं गए, और जो नहीं थे वो वहां पे बैठे हुए, और जो थे वो रिटायर कर गए। क्यों ना कहीं कोई गलती है, तो वो गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। आपकी 4 नंबर के लिए बैट्समैन में लिए भी नहीं। मयंक अग्रवाल ओपनर है, राहुल आपके ओपनर है, जो आपने बैकअप भी लिया वो ओपनर था या 6-7 नंबर का था? है ही नहीं। और जो लिया है 2004 में डेब्यू कर रहा है, 19 में अभी सीट उसकी पक्की नहीं है कि मैं कौन से नंबर का हूं। आप देख लो, हर जगह पे दिनेश कार्तिक ने बैटिंग करी है, कहीं पे सर्वाइव नहीं किया है। पिछले 15 साल में 100 मैच नहीं हुए हैं। तो आप उस बंदे के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका कोई जगह ही नहीं है। तो इससे अच्छा अभी से नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो अभी से स्टार्ट करो कि हमारा 4 नंबर यही है, उसको 2 साल खिलाओ, ऑटोमेटिक रेडी होगा। इस वर्ल्ड कप के बाद आप क्या धोनी को आगे देख रहे हो? कई लोग बात कर रहे हैं 38 साल उम्र हो गई है, और क्या 4 विकेट कीपर खेलने के बावजूद भी कोई ऐसा है जो उस लेगेसी को भरता हुआ दिख रहा है? क्योंकि कोई रिस्पांसिबिलिटी लेता कम से नहीं, कम ऋषभ पंत नहीं मुझे नजर आ लगता है कि धोनी की जगह ले सकते हैं। आगे जाके अच्छे प्लेयर है, उभरते खिलाड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज गलत शॉट खेला, पर उनको समझना होगा कि अगर आप इस तरह के शॉट खेलते जाओगे तो ज्यादा दूर नहीं है कि आपको मुश्किल होगी सिलेक्शन के लिए। आरपी, धोनी का करियर अब यहां से कहां जाते हैं आप देखते हैं? ये 38 साल की उम्र है, तो उम्र के हिसाब से तो आप बहुत लंबा नहीं खेल सकते। अगला वर्ल्ड कप तो मुझे लगता है खेलते दिखेंगे वहाँ पर। वो लेगेसी जो हम लोग बात की कि विकेट कीपर ऐसा कौन बनेगा, MS धोनी शुरू में आया तो ऐसा भी नहीं, बहुत ग्रेट विकेट कीपर थे, बल्लेबाजी बड़े बड़े शॉट, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव किया, उनको भी टाइम दिया गया, उन पर इन्वेस्ट किया गया। अगले शुरू के 3-4 साल बहुत इन्वेस्ट किया गया, नीचे खेलते थे, छोटी छोटी इनिंग खेलते थे, पर वहाँ से सीखे वहाँ पर। वैसे हमारे चाहे ऋषभ पंत हो, इनको भी वैसे आपको करना पड़े। कीपिंग भी MS धोनी की बहुत एक क्लास नहीं थी, पर धीरे धीरे इनको इंप्रूव किया, हर दिन इंप्रूव करते रहे, जिसकी वजह से आज यहाँ पे खड़े हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ है, जैसे आरपी ने बोला धोनी के लिए कि 3 साल 4 साल लगे उनको सीखने के लिए। आज क्रिकेट इतना फास्ट है, आप वर्ल्ड की बेस्ट लीग खेल रहे हो तो आपको बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा। पहले रिप्लेसमेंट इतने फास्ट नहीं होते थे, अब रिप्लेसमेंट बहुत फास्ट है। पीछे लोग रेडी हैं, 15 में 4-4 विकेट कीपर खेल रहे हैं, तो आप गलतियां बार बार नहीं कर सकते। ये 4 विकेट कीपर इसलिए वहां पे है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमने उसके लिए रेडी ही नहीं किया है। अगर 4 नंबर ओपनर को आप 4 नंबर खिला रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो। जवाबदेही प्रज्ञान आप और मैं जोड़ना चाहूंगा मनोज के साथ कि वो जो आप ऋषभ पंत की बात कर रहे 4 नंबर के लिए, वो जब इतना समय था, पिछले 1 साल देखेंगे जब ऋषभ पंत को कहा जा रहा था कि उनको खिलाना चाहिए, वर्ल्ड कप के लिए रेडी करना चाहिए, तब उन्हें उतना मौका नहीं दिया। अब सडनली आप वर्ल्ड कप में उन्हें ले आते हो और खिलाते, इतने बड़े मंच पे, कितना बड़ा भी प्लेयर रहने दो, प्रेशर में वो थोड़ा सा तो क्रैक करता ही है। और उनको वो 4 नंबर पे इतना खेले नहीं है कि वो साझेदारी बना सके इतना कंसिस्टेंटली, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, चयनकर्ताओं का भी रोल इसमें, उनकी भी जवाबदेही बनती है कि उनको भी ये जो हार है या फिर जो आपने एक मिस चांस है, गोल्डन चांस, उसकी जिम्मेदारी उन्हें भी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप जब 15 में आपने चयन किया है, आपने 2 विकेट कीपर लिए, आपने स्टेटमेंट दिया कि आप इंग्लैंड में भी रहे हो, टीम के साथ कोई ना कोई चयनकर्ता हमेशा रहा है, उनकी भी जिम्मेदारी बनेगी। और मेरे ख्याल से जब 11 की बात आती है तो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है, उसमें सिलेक्टर नहीं होता। आज जब सिलेक्टर 15 सिलेक्ट किए थे तब प्रश्न चिन्ह जरूर होते थे कार्तिक की जगह या पंत को लेना। अगर तभी भी पंत को लिया होता और प्रैक्टिस मैचेस खिलाई होती, वो टीम के साथ रहता, 2-4 मैच खेलता, तो संभव है कि आज परिस्थिति कुछ अलग होती है आपके पास। बट आपको नंबर 5, 1, 2, 3, 4 आपको 5 प्योर बैट्समैन से ही खेलना पड़ेगा। 6वां ऑलराउंडर रहेगा, 7वां विकेट कीपर रहेगा और बाकी के आपके बॉलर्स रहेंगे। अगर इस तरह से जाओगे कि भाई 4 विकेट कीपर 11 में खेल रहे, बल्लेबाज जो स्कोर बना रहे डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अब आरपी, शमी की कमी खाली है, आपको लग रहा है शमी जो नहीं लिया गया, उनको अगर लिया गया होता, वो विकेट ले रहे हैं लगातार, तो शायद 240 का भी टारगेट ना मिलता, फिर इतनी मुश्किल ना होती। अब ये कहना अभी तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि वो खेले नहीं और बहुत ज़्यादा फर्क डालते, शायद 7 या 10 रन का फर्क डालते, इतना बड़ा फर्क पड़ा नहीं। वो 10 रन का जो मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल रहे थे वो। हाँ, पर आप तो 140 हमने रोक दिया टीम को, तो 5 गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, उनका होना चाहिए क्योंकि 6 गेंदबाज मैं हमेशा मानता हूँ 10 रन का फर्क 50 ओवर के मैच में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वहाँ जो बल्लेबाजी का कोलैप्स रहा शुरू की थी, वो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि एक झटका था भारतीय टीम के लिए। एक के बाद एक आउट होते गया, किसी ने वो कोशिश नहीं की कि थोड़ा और लंबा खेला जाए, वो एक बड़ी रही वजह। नंबर 4 तो हमेशा चर्चा आई रही। नंबर 4 में एक बल्लेबाज और मेरे ध्यान में आया जिसको शायद हम भूल गए, अजिंक्य रहाणे, उन्होंने बहुत दिन तक नंबर 4 में बल्लेबाजी की है, बहुत दिन तक उनको ग्रूम भी किया गया है। तो वो एक रही। और जो आपने बोला कि सेलेक्टर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि क्या 15 सेलेक्ट की, रिप्लेसमेंट के तौर पर कितने सारे प्लेयर थे पर वो प्रॉपर खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन में जो आपकी गाइडलाइंस थी वो फॉलो नहीं है। 11 चलिए, आज मैं कह रहा हूँ टीम मैनेजमेंट डिसाइड करता नहीं, एक टाइम पर सिलेक्टर वो भी डिसाइड करके देते थे कि ये हमारी 11 होगी। तो मैं कहता हूँ चयन का ही सबसे बड़ा इसमें इशू रहेगा कि आपने क्या पिक किए हैं प्लेयर। बिल्कुल, प्लेइंग 11 का सबसे बड़ा इशू रहेगा। मगर इशू मुनाफ ये भी है कि 2015 पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक जो फॉर्मूला रहा है जीत का, वो है कि भाई टॉप 3 चलते हैं तो जीतते हैं। ये फॉर्मूला कब तक चलता रहेगा, इसका कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और अगर आप किसी को बैक करते हो तो फिर उसको अच्छे से बैक करो।
नहीं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्लेयर के पीछे, उस प्लेयर को सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूस करना पड़ा। आप राइडू को वर्ल्ड कप के बाद ना लेते एक जायज़ बात हो जाती, लेकिन आप 3 साल इन्वेस्ट किया, उसने परफॉर्म किया, 47 का एवरेज है, उसके बाद सडनली आप 4 नंबर का बैट्समैन ही गायब कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है और उसको मानना ही पड़ेगा। उसकी गलती हम भुगत रहे हैं। आज 3 आउट हो गए, अच्छे बॉल पे आउट हुए, उनके शॉट में कोई कमी नहीं थी, वो अच्छी गेंद पे आउट करे हैं उनको और हो गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाद के प्लेयर 240 रन नहीं बना सकते, तो रोज रोज ये मैच तो आएंगे नहीं कि भाई ऊपर के 3 ने 100 कर दिया और आप 350 कर रहे हो। वो चीज बार बार नहीं होनी। आपका इन्वेस्टमेंट 2 साल बाद ही रंग लाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट आज खिला रहे हो, डेब्यू में 100 करेगा, लेकिन उसको बड़ा बनने के लिए टाइम लगेगा। जैसे नयन भाई ने कहा कि ऋषभ पंत है, उनको धोनी बनने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये शॉट की वजह से आप उसको डायरेक्ट ड्रॉप नहीं कर सकते। बिल्कुल एग्रेसिव अप्रोच। हाँ, आप कुछ जो जोड़ना चाह रहे हैं? मुनाफ बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट का आपका बेस्ट एग्जांपल मिलेगा इंग्लैंड से। जब एंड्रू स्ट्रॉस आए तो टीम को जब वो डायरेक्टर बने, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारा अप्रोच कैसा होगा और हमारे प्लेयर कौन कौन है और इनको 4 साल कैसे ग्रूम करना है ये वर्ल्ड कप के लिए। उसी अप्रोच से खेलते रहे उसी की अप्रोच से उन्होंने खेला और उनका जो प्लान ए होता है वो जब तक फ्लॉप नहीं होता तब तक प्लान बी में अभी तक गए नहीं है। लेकिन हमने बीच वर्ल्ड कप में प्लान चेंज किया, फॉर्मूला चेंज किया। वो हमारा था नहीं फॉर्मूला, और जो हमारे 3 साल से खेल रहे थे अंबती रायडू, 47 का एवरेज है। आपने उन्हें ये भी कहा था कि वो आपके नंबर 4 के बल्लेबाज होंगे वर्ल्ड कप तक, तो वो प्लेयर फिर भी आपको मौका मिला 2 बार कि 2 इंजरी हुए, वो स्टैंड बाय में था। फिर स्टैंड बाय का मतलब क्या हुआ? अगर वो स्टैंड बाय में रह के भी 2 इंजरी के बाद, 2 बैट्समैन इंजर होने के बाद भी टीम में ना आ सके। विश्व कप से टीम इंडिया बाहर हो गई। नयन, मैं आप सबसे एक एक करके पूछता हूं कि आपके लिए कौन से 2 मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से ये हालत हुई? आपसे शुरुआत करता हूं। 2 मेरे ख्याल से नंबर 4 पर जब रायडू को ड्रॉप किया गया, सबसे बड़ी और अगर ड्रॉप भी कर लिया उसके बाद आपने केदार जाधव को प्रमोट नहीं किया या महेंद्र सिंह धोनी को 4 नंबर नहीं खिलाया, वो सबसे बड़ी गलती है। मेरे ख्याल से 96 में मुझे भी मालूम है, हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे श्रीलंका के खिलाफ, सिर्फ टॉस जीतने के बाद हमने फील्डिंग लिया, वो सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई और वहां हारे। तो ये चीजें होती रहती है, पर मेरे लिए 4 नंबर पर जब रायडू को सिलेक्ट नहीं किया और उसके बाद केदार जाधव या महेंद्र सिंह धोनी पे प्रमोट नहीं किया गया 4 नंबर पर। बिल्कुल, जल्दी जल्दी, मेरे पास समय बहुत कम है, बस 2 कारण गिना जी। मेरे लिए पहला कारण है नंबर 4 और दूसरा कारण है कि आप इतना ज्यादा जो अनसर्टेनिटी कर दिया है प्लेयर को। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं 4 नंबर और महेंद्र सिंह धोनी को आज 4 नंबर ना भेजना, दिनेश कार्तिक की जगह पे उनका ही बनता था, वो ना भेजना ही सबसे मुख्य कारण है। आरपी, आपके टीम सिलेक्शन और परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी का जो क्रम बदला नहीं गया, ये भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल, रणनीति जो है कैप्टन की, कोच की, टीम मैनेजमेंट की, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और इनकी जवाबदेही भी बनती है, सेलेक्टर्स की भी बनती है, मगर सबसे ज्यादा कोच और कप्तान की बनती है, जिसकी वजह से टीम इंडिया विश्व कप से बाहर हो गई है। हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। नमस्कार।